हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है करमता, आप देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड को लेकर। जी हाँ, एक्चुअली क्या होता है, काफी लोगों का जो राशन कार्ड होता है वो नहीं बना होता है, यानी कि वो जहाँ रह रहे होते हैं वहां पर उनका राशन कार्ड नहीं होता है, लेकिन उनके जो एड्रेस प्रूफ होते हैं आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, बैंक पासबुक पे, यानी हर चीज पे एड्रेस प्रूफ उनका वहीं का होता है, लेकिन उनका जो राशन कार्ड होता है वो नहीं बना होता है। ऐसे में क्या होता है, वो राशन कार्ड की सुविधा यानी कि जो राशन होता है उसकी सुविधा नहीं ले पाते हैं सरकार की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको अपना राशन कार्ड फॉर्म उसको फिल करके आपको भरना है, अपनी सीएससी सेंटर जाके उसको ऑनलाइन करवाना है, या फिर अपने जैसे जो कोटा डीलर होते हैं उनके पास जाके जमा करना है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो अपना जो फॉर्म होता है उसको भर के कोटा डीलर के पास जाके जमा कर दीजिए, या फिर अपने ऑनलाइन सीएससी सेंटर पे जाके करवा लीजिए। ठीक है, याद रखिए सीएससी सेंटर पे होगा, जो साइबर क्राइम खोले तो उनके सेंटर पे हो जाएगा। तो फॉर्म का जो लिंक है वो मैंने आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दिया, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म में क्या क्या भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, वो हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। एंड उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे एंड क्या क्या चीज आपको लगेगी, कितना शुल्क लगेगा, सारी चीज आज हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पर फॉर्म की। फॉर्म मैंने आप लोगों को दे रखा है कमेंट सेक्शन में पिन करके, तो आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डाउनलोड करने के बाद जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो साइड में आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्म है। यहाँ पर आप नया राशन कार्ड जब बनवाते हो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या चीज भरने पड़ेगी उसकी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको साइड में दिख रहा होगा एक फोटो का ऑप्शन, परिवार के मुखिया का, यानी कि एक यहाँ पर फोटो लगाना है आपको। जो परिवार का मेन मुखिया उसका यहाँ पर एक फोटो लगा देना है, जिसके नाम से राशन कार्ड बनेगा उसका। ठीक है, राशन कार्ड तो परिवार के मेन मुखिया के नाम से बनेगा। एंड थोड़ा इधर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर दिया जाता है हमको जनपद का नाम, जो हमारा जनपद का नाम हो, यानी कि हमारा तो अलग पड़ता है, यूपी पड़ता है, तो आपका जो भी हो। ठीक है, हम यूपी में रहते तो अपने यहाँ जनपद का डाल देंगे। एंड तहसील का नाम, मेरा तहसील का नाम जो है मैं मतलब आप लोगों को प्रैक्टिकली बोल के नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है। ठीक है, नगर निकाय का नाम जो भी आपका हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम एंड राजस्व ग्राम का नाम, ये आप पता कर सकते हैं कोटा डीलर से, या फिर अपने टोरियम जाके पता कर सकते हैं, या फिर अपने प्रधान के पास जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर भर देनी है। नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर दिया जा रहा है परिवार के मुखिया का नाम, यानी कि जिसके नाम से राशन कार्ड बनना उसका नाम, पति पिता का नाम, उसके पिता हो पति हो जो भी हो उसका नाम पड़ेगा, माता का नाम पड़ेगा, यानी कि जो उनके माता हो उनका नाम पड़ेगा, घर में कितने सदस्य उनका भी सबके नाम पड़ेगा। ठीक है, पूरा पता, मकान, मोहल्ला, वार्ड, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पूरा पता डाल देना है, जैसे कि मेरा कुछ भी एड्रेस तो मैं पूरा पता डालूंगा। मकान नंबर आपके पास हो ना हो वो कोई जरूरी नहीं होता है। मोबाइल नंबर यहाँ पर जरूरी है, पिन कोड भी यहाँ पर जरूरी है। अब थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। यहाँ पर दिया जा रहा है बिजली है नहीं है, यानी आपको यही बताना है कि आपके पास जो बिजली कनेक्शन है वो है या नहीं है। तो हमारे पास बिजली कनेक्शन है तो मैच कर देंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। गैस कनेक्शन है या नहीं है हमको वो भी बताना है। गैस एजेंसी का नाम, अगर आपके पास गैस कनेक्शन है फिर आपको गैस एजेंसी का नाम यहाँ पर बता देना है। ठीक है, मूल निवास मूल निवास स्थान का पूरा पता, मूल निवास जो आपका होता है उसका पूरा पता पड़ेगा। एंड 7 8 9 जो नंबर है, यानी कि स्थानीय निवास की अवधि, यानी आप जहाँ रह रहे हो उसकी कितनी अवधि है। एंड भवन स्वामी, किराएदार हो या फिर आप ऑनर हो, जो भी हो वो डाल दें। भवन का प्रकार, कच्चा मकान है पक्का मकान है, ये भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, एंड थोड़ा सा हम फिर और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया जाता है मोबाइल नंबर हमको डाल देना है। ठीक है, एंड मुखिया सहित 11 मतलब मुखिया सहित 10 नंबर दिया गया, मुखिया सहित माता लिंग परिवार के सदस्यों का नाम। यहाँ पर 8 कॉलम दिए जा रहे हैं, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हो, लड़का लड़की, उनके नेम डालने हैं, उनका जेंडर डालना है। लिंग का मतलब होता है जेंडर, मेल है या फीमेल है। ठीक है, वो डालना है। एंड कितने लोग हैं वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर उनका आयु डालना है, मुखिया से क्या संबंध है वो भी डालना है, मुखिया के पुत्र पुत्री जो भी हो वो संबंध यहाँ पर डाल देना है। एंड आयु, उनकी आयु यानी कि कितने साल के हैं। ठीक है, जन्म तिथि यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ, जो कि आप लोगों को पता ही होगी। व्यवसाय क्या करते हैं वो लोग, कुछ नहीं करते कुछ छोड़ दो। मासिक आय कितना महीने में कमा लेते, नहीं कमाते तो छोड़ दो। कार्यालय पता का नाम, अगर नौकरी नहीं करते तो ये चीज डालने की यहाँ पर इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कुछ दिया जाता है जिसको आप बड़े आराम से पढ़ लें, ये फॉर्म आप डाउनलोड कर ही लेंगे। ठीक है, एंड नीचे हम और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर चाहिए हस्ताक्षर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुखिया के करवा दें या फिर संबंधित के हस्ताक्षर करा दें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मुखिया के ऊपर होंगे लेकिन संबंधित के जो है नीचे होंगे। यहाँ पर मुखिया के होंगे, यहाँ पर संबंधित के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हस्ताक्षर भी करा दें। पेज नंबर दूसरे पे आ जाते हैं। यहाँ पर दिया जाता है हमको बालिका, जैसे कि आवेदन पत्र के जांचकर्ता लिपिक मोहर, यानी कि जो जांच करेगा उसकी मोहर लगेगी यहाँ पर। ठीक है, सहित हस्ताक्षर, परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर डालनी है।
एंड कार्ड का विवरण, जो भी कार्ड आपका बनेगा उसका विवरण, यानी कि कितनी तारीख में बनना है वो, दुकान की संख्या, कोटा डीलर की संख्या, यानी कि ठीक है, जिसका कार्ड संबंध किया गया है, यानी कि किसका कार्ड वो किया गया है यहाँ पर। एंड नीचे कुछ ऐसी बेसिक डिटेल्स और मांगी जाती है, वो हमको फिल कर देनी है। ये फॉर्म जो आपको फिल कर देना। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मुखिया का पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ लगेगा, यानी कि 3 फोटो लगेंगे जो कि पासपोर्ट साइज के होने चाहिए। आय प्रमाण पत्र लगेगा, उसका जो आय प्रमाण पत्र वो कितना है वो तो बनवाना पड़ेगा उसको। सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, यानी कि उसके घर में कितने सदस्य उन सबके आधार कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ पर लगेगी। पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी। एंड ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा मुखिया का, ठीक है, क्योंकि मुखिया का ही होगा ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसी का लगेगा। मतदान पहचान पत्र, यानी कि आपका जो वोटर कार्ड होता है वो। वर्तमान की टेलीफोन बिल को आवेदन का नाम पर हो, यानी कि टेलीफोन बिल हो, कुछ भी हो। एलपीजी कार्ड जो आवेदक के नाम पे हो, एलपीजी यानी गैस कनेक्शन जो कि आवेदक मुखिया के नाम पे हो। नरेगा जॉब कार्ड की फोटोकॉपी, अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए नरेगा का। एंड सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र, जो कि सभी के पास होता है आजकल, वो भी लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सा ये जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको लगेंगी। एंड वो डिटेल्स ये सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लाने के बाद से, वो फॉर्म भरने के बाद से, या तो आप इसको अपनी सीएससी सेंटर में जाके डिपॉजिट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, कुछ रुपए देने पड़ेंगे, नहीं ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। या फिर अपने जो कोटा डीलर उसको दे दीजिए जाके। ये दे देने के बाद कुछ टाइम लगता है, इसकी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद जो आपका कार्ड है बन जाता है। इसको बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि टाइम इसलिए लगता है, उसमें जांच पड़ताल की जाती है कि जो हमने आवेदन किया वो ठीक है या हम उसके पात्र हैं भी या नहीं है, इसलिए, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, फर्जी ये काम कर लेते हैं। तो हम फर्जी नहीं, सारा काम ओरिजिनल करेंगे। तो सिंपल से इसी प्रकार से आप जो अपना आवेदन कर सकते हैं। तो फॉर्म का लिंक मैंने आप लोगों को दे रखा, अपने कमेंट सेक्शन में पिन करके डायरेक्ट जाइए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसका जो डाउट है क्लियर कर देंगे। हम मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।